जिससे जैस का वोट कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले और नतीजा सबके सामने है। अब बीजेपी कुछ ऐसा ही दांव 2023 के इलेक्शन में खेलने वाली है। मालवा निमाड़ में जैस की धार को बोथरा करने के लिए बीजेपी ने जैस में तोड़फोड़ की प्लानिंग की है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आकाश यानी अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संगठन, जो एक समय जैस का थिंक टैंक था और फंडिंग रिसोर्स माना जाता था, वो अब आरएसएस और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। आकाश के संरक्षक वीएस जामोद राजभवन में सचिव हैं। साथ ही लक्ष्मण डिंडोर, पोरलाल खरते भी आरएसएस के साथ समन्वय कर काम कर रहे हैं। लक्ष्मण डिंडोर मनावर जनपद कार्यालय सीईओ हैं। पोरलाल खरते कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर हैं। वैसे देखा जाए, डिंडोर का 2018 में रतलाम ग्रामीण से कांग्रेस ने टिकट घोषित किया था, लेकिन विभाग से एनओसी न मिलने के कारण टिकट बदल दिया गया। आदिवासी छात्र संगठन एसीएस, जो जयस का सहयोगी संगठन था, वो भी जयस से अलग होकर अब स्वतंत्र काम कर रहा है। पंचायत चुनाव में इस संगठन के मुकाम सिंह अलावा विजेंद्र उइके कांग्रेस से जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं। अब बीजेपी और आरएसएस ने जयस को काउंटर करने के लिए 5 नए संगठन बनाए हैं। पहला, जनजाति सुरक्षा मंच। दूसरा, हिंदू युवा जनजाति संघ। तीसरा, भारतीय आदिवासी एकता संगठन। चौथा, जनशक्ति आदिवासी युवा संगठन यानी नकली जैस। इसके अलावा पहले से आदिवासी क्षेत्रों में सेवा भारती, वनवासी कल्याण परिषद, शिव गंगा अभियान काम कर रहे हैं। अब जैस का प्रभाव चुनाव में कम करने के लिए बीजेपी और आरएसएस 2003 के ही फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। कोशिश यह है कि जैस से जुड़े 10 उम्मीदवार और गोंडवाना से जुड़े 10 उम्मीदवारों को निर्दलीय चुनाव लड़ाया जाए। आदिवासी वोटों में बिखराव होगा, कांग्रेस को फायदा नहीं मिलेगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए बीजेपी ने जैस से जुड़े लोगों को अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें जैस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि बघेल है और आरएसएस के निशांत खरे नजर आ रहे हैं। रवि बघेल हीरा अलावा की जैस गुट से हैं। अब यहां यह सवाल उठता है कि हीरा अलावा कांग्रेस से विधायक है और हीरा अलावा की जैस के रवि बघेल बीजेपी से नजदीकियां क्यों बढ़ा रहे हैं? मूल जैस के पदाधिकारी इस पर सवाल उठाते हैं। बहरहाल बीजेपी की कोशिश यह भी है कि मालवा निमाड़ के आदिवासी छात्र छात्राएं जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनके नंबर निकालकर संपर्क साधा जाए और इसमें कुछ कोचिंग संचालक बीजेपी की मदद भी कर रहे हैं। यानी बीजेपी 2023 में 2003 के आजमाए फॉर्मूले पर काम करने जा रही है। कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस को लग रहा है कि जैस संगठन उसके साथ है। हाल में कांग्रेस विधायकों के साथ हुई बैठक